जो है जयपुर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक राम निवास म्यूजियम, राम निवास गार्डन। उसी का आनंद लेते हुए चराचर में बसे हुए मेरे परमात्मा जो रूप से सबका आनंद लेते हैं। जयपुर का किला बिरला मंदिर के पास बहुत ही सुंदर हमारे प्राचीन राजवाड़ों के द्वारा बिरला मंदिर के पास स्थित यह किला प्राचीन जयपुर का प्रसिद्ध बिरला मंदिर। तो जा रहे हैं। किधर से हो? इतना नहीं घूमे, कम घूमे कहाँ?
भगवान विष्णु जी एवं माँ नारायण लक्ष्मी। जयपुर राजस्थान में बहुत ही सुंदर और बड़े व्यवस्थित लिपिबद्ध पत्थर में गढ़ाई की गई पत्थर में बिरला मंदिर में भगवान श्री राम पत्थर पर गढ़ाई की गई भगवान शिव और माता पार्वती बिरला मंदिर में। क्या पूरी स्थित बिरला मंदिर का दृश्य है, बहुत ही सुंदर। गलत बनेगी भगवान के सामने अच्छी लेकिन मेरे पास वीडियो का फोटो मोहनदास महाराज। हाँ ये सीन अच्छा रहेगा। दोनों पहाड़ तीन जिसे बनाते बोलो। राजस्थान में आनंद लेते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए पूज्य बापू जी
रेगिस्तान मरुभूमि में पूज्य बापू जी बाबा चैतन्य प्रकाश जी महाराज की समाधि, जहाँ पर हमारे परम पूज्य स्वामी जी इस वक्त विराजमान है आश्रम परिसर में। अभी धीरे धीरे आश्रम की शुरुआत हो रही है। बड़ा आनंद की जगह है। थोड़ा पीछे बापू की डोरी उड़ेगी। के आश्रम में और जो है बड़ा अच्छा सुहाना समय था और सुबह सुबह बारिश का मौसम बहुत ही भक्त प्रेमियों के बीच ये आनंद का दिन था। आज क्या तारीख है? आज तारीख 8 है। तो आज 8 तारीख 8 मई 2004 में प्रथम आश्रम में जो है स्वामी जी पधारे थे। मतलब 12 महीने 2 साल में कम है। उसमें आश्रम की काफ़ी प्रगति और बड़ा आनंद है। अब जब भगवान लाएंगे फिर और जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे। हमें यज्ञशाला का निर्माण हुआ, उसमें पूज्य बापू जी यज्ञशाला में पूज्य बापू पूज्य स्वामी पूज्य स्वामी शंकर मुनि जी महाराज की यज्ञशाला के सामने बृहस्पति ददातु हरे भागसू में भगवान श्री भोलेनाथ का मंदिर, हनुमान जी महाराज बजरंगबली जी का मंदिर, हरिहर मंदिर में बाबा जी पंजाब जो हमेशा इसी अवस्था में रहते हैं, इस महान संत है।
गुरु कारस में पठानकोट आश्रम में पूज्य बापू जी के साथ चले गए। गुरु कारस में आश्रम पठानकोट भक्त पंजाब के भक्त लोग आनंद लेते हुए गुरु काशनी स्वामी गुरु सदानंद जी महाराज के आश्रम में पठानकोट स्थित हिमाचल प्रदेश में गुरु काशनी स्वामी गुरु सदानंद जी महाराज के कैंप में पठानकोट स्थित हिमाचल प्रदेश का यह आश्रम का पठानकोट आश्रम हिमाचल प्रदेश आश्रम का सीन है। पाते हुए स्वामी जी के आश्रम में मैं खुद खुद खो के खुद खो के मंचस्थ उपस्थित गुरुतुल्य हमारे महापुरुष, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और इस परिवार के भक्तगण प्रेमी माताएं सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्ण। और हम लोग तो वैसे महाराष्ट्र से है और पूज्य माता श्री का आगमन कि ऐसी धरती में ऐसी जगह पूज्य माता श्री जैसे महापुरुषों ने, ऐसे महान आत्माओं ने, ऐसे महान संतों ने सनातन को सजाने का, संसार को बारीकी से उसके सिद्धांत समझाने का धैर्य और उत्साह के साथ रहकर सनातन क्या है, हमारा देश अनेक अनेक इससे सजा हुआ है, अनेक जाति धर्म संप्रदाय सभी से सजा हुआ है। सारे संसार के लोग किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, किसी विचारधारा के हो, लेकिन है तो एक ही परमात्मा की संतान। उसी एक परमात्मा की संतान को समझाने के लिए ये देश, उसके दर्शन यहाँ भी पूज्य माता श्री ने करवाया। सनातन अद्भुत है, ये केवल मानवता का धर्म है, न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित है और यही पूज्य माता श्री की महिमा का प्रभाव है, प्रताप। इसी से हमको देखने के लिए
आप और हम सभी को मिला है। प्रश्न ये है कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने अपने सदगुरुदेव की स्मृति में रखा है, ये सारा संसार गुरु परंपराओं से सजा हुआ है। चाहे किसी भी मत, मजहब और पंथ को उठाकर देख लीजिए, भाषा और शब्द अलग अलग होंगे। कोई अपने गुरुओं को पीर कहता होगा कि हम उनके मुरीद है। हमारे महाराष्ट्र में शिष्य कि हम उनके शिष्य है, वो हमारे गुरु है। परम पूज्य आदरणीय स्वामी जी अभी जो हमारे महाराष्ट्र की उत्कृष्ट कथा सुना रहे थे, संत रामदास जी महाराज और संत शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी। गुरु तो पंजाबी में ऐसा सुना है कि सिख माने शिष्य। सिख का मतलब है शिष्य, न कि कोई दूसरा अर्थ नहीं है। गुरु का सिख है, गुरु के शिष्य है। तो सारा देश, सारा विश्व गुरु परंपराओं से सजा हुआ है। अनादि काल से आई हुई ये परंपरा हमारे पूज्य स्वामी जी जो ऋषिकेश से पधारे है, आत्मा और परमात्मा को ज्वाइन करने के लिए वहां से। इसलिए भाइयों, हमारे देश को आज, पूरे विश्व को, लेकिन प्रथम हमारे देश को माता जी जैसे महापुरुषों की परम आवश्यकता है, जो आध्यात्मिक रूहानी मार्ग से मनुष्य का उत्थान, मानव जाति को शिक्षा, ऊपर के भौतिकवाद या ऊपर के छोटे छोटे विचारों के संकीर्ण विचारधाराओं में बंद कर ही नहीं, आध्यात्मिक कि भले ही इसके बोलने के शब्द अलग हो, अलग अलग भाषाएं हो, लेकिन शक्ति एक है और सबकी उपासना पद्धति एक है। जो महापुरुष परम सत्य की प्राप्ति कर चुके हैं, उन महापुरुषों का गंतव्य स्थान, जिसको हम तत्व कहते हैं, तत्व की प्राप्ति, वही तत्व संसार के सभी कमजोरियों, समझ की कमजोरियों का कारण है। और हमारी समझ की कमजोरियां जो है, जो हमारी नासमझी है, इस नासमझी को दूर हटाने का कार्य केवल परमात्मा के सच्चे भक्त, संत हो, साईं हो, फकीर हो, कोई भी हो, जिन्होंने परमात्मा को नजदीक से समझने की कोशिश की है, वो संसार को ये संदेश देंगे और सभी को एक जगह बिठाकर उनको अपनी रूहानी शक्ति, अपनी आध्यात्मिक ताकतों से परिचित कराकर इस संसार को मुक्त करने का पूर्ण सहयोग देंगे और पूर्ण शक्ति देंगे। आज जिन परम पूज्य स्वामी गुरुदेव जी महाराज का यहाँ पर ये लगा हुआ है, मैं आपकी भावनाएं देख रहा था कि बहुत ही कृष्ण उपासक लोग हैं आप। कृष्ण सच्चिदानंद घनानंद कंद है। कृष्ण केवल वृंदावन के ही नहीं, ऊपर भी वृंदावन है, लेकिन ये शरीर, पूज्य स्वामी जी ने आपको आशीर्वाद दिया था हम सभी को कि ये आनंद, ये खुशियां, ये सदा आपके साथ रहे। इसका कहने का भाव ये है कि हमारा ही आत्म तत्व जो है, वही सच्चिदानंद घन कृष्ण परमात्मा है। और उसके ऊपर जो चढ़े हुए आवरण है, मल विक्षेप और आवरण, ये सत्संग से, महापुरुषों के चरणों में बैठने से, सदशास्त्रों का स्वाध्याय करने से, साधना, तपस्या, इबादत, भक्ति, आराधना, ये सब करने से हमारे आवरण हटेंगे। और जैसे जैसे हमारा आत्मा प्रकाशमान होगा, वैसे वैसे हम ज्ञान स्वरूप है, कहीं से ज्ञान लाना नहीं पड़ता है। हम सभी का जो रूह है, जो आत्म तत्व है, वो खुद ही ज्ञान स्वरूप है। उसके मैल छट जाएंगे तो आप नित्य नृत्य करने लग जाएंगे, एक ही दिन नहीं, नित्य हृदय में। और आज जिन महापुरुषों की यहाँ पर महिमा का ये दर्शन दिखाई दे रहा है, बहुत विराट समाज में आप सभी सत्संगी हैं। मेरे भी मन में ऐसा आया कि मैं भी एक श्रद्धा सुमन के द्वारा स्वामी जी के चरणों में एक छोटे से पद के द्वारा एक श्रद्धा सुमन समर्पित करूं।
यूं ही गुरु के चरणों में हम सब श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे, क्योंकि ये गुरु परंपरा की धारा सोई थी मैं जन्म जन्म से, सोई थी मैं जन्म जन्म से, गुरु शब्द सुन जागी रे, गुरु शब्द सुन जागी रे, गुरु शब्द सुन जागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे, प्रीत मोरी लागी रे। तुम ना मिले तब तक इसको ये जगेगा नहीं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, ये जग जामिनी जागई जोगी, मोह विरत प्रपंच रे। ये गुरु कृपा से ही संभव है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए ये सारा जग एक देश नहीं, गुरु परंपराओं में बंधा हुआ है। भगवान से हमारी प्रार्थना कीजिए, सिफारिश कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। मुस्लिम जमात के भाई लोग जाते दरगाह के ऊपर और इबादत करते हैं कि आप उस परवरदिगार से हमारी सिफारिश कीजिए, हमारा उद्धार। गुरु के बंदे गुरुद्वारा में जाते भगवान को, गुरुदेव को मत्था टिकाकर कहते हैं कि उस अकाल पुरुष से हमारी सिफारिश कीजिए। ये सारा विश्व गुरु परंपरा। सोई थी मैं जन्म जन्म से, गुरु शब्द सुन जागी रे, गुरु चरण प्रीत लागी रे, गुरु चरण प्रीत लागी रे, ओ हमको हम पूछत रागी, ओ हमको लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे, हाथ बजार फिरूं घट माही, हाथ बजार फिरूं घट माही, हाथ बजार फिरूं घट माही, लोक लाज सब त्यागी रे, लोक लाज सब त्यागी रे, लोक लाज सब त्यागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे। ये पद उसी का है जो जगत प्रसिद्ध हो गई मीरा, और मीरा ने लास्ट में वंदना की है अपने गुरु के चरण में। मैं गुरु के चरणों में प्रार्थना इस शब्द में मीरा ने कहा लास्ट में, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गुरु कृपा से सहज मिलो अविनाशी रे, सहज मिलो अविनाशी रे, सहज
परमात्मा तत्व का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों को डालकर कहते हैं, बिनु पद चलत रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद सहित सकल रस भोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। परमात्मा तो ऐसी अद्भुत सत्ता है कि आदि मध्य और अंत नहीं है जिसका। ऐसा निर्विकार निराकार परमात्मा एक सत्ता है। उज्जैन कुंभ में कुछ पत्रकार लोग आए, उन्होंने पूछा, स्वामी जी परमात्मा क्या चीज है? हमने कहा कि अब क्या बताएं परमात्मा क्या चीज है। परमात्मा हमने कहा कि अब क्या कैसे बताए, वो अवर्णीय है। यहाँ पर पूज्य महाराज श्री अभी बता रहे थे कि वाणी बोल नहीं पाएगी, लेकिन कुछ तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, काई सुनई बहु विधि श्रुति संता। सब जानते हैं उसका कोई अता पता नहीं, लेकिन है मात्र इतना ही उसके लिए पर्याप्त है। कैसा है क्या है। और भगवान शिव जी ने भी रामायण में जब देवताओं ने राम जन्म के पहले स्तुति की ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी और सब मिलकर भगवान शिव के चरणों में गए, भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने कहा, भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई रे में जाना। हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। देवताओं, मैं उस हरि का संकेत कहाँ करूँगा? कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो नहीं है, सब जगह। लेकिन आप पूछते हो तो मैं कहता हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो, पायो जीवे में राम रतन धन पायो, पायो जीवे में राम रतन धन पायो, पायो कर चिन्ह फूटे कोई, खर्च न फूटे कोई और न लूटे, खर्च न फूटे कोई, खर्च न फूटे कोई, खर्च न फूटे, खर्च न फूटे कोई, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जीवे में दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जीवे में राम रतन धन पायो, पायो जीवे में राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक
कर्म की अनेक प्रकार की चर्चाएं यहाँ 3 दिन से लगातार हो रही थी और हमें भी बड़ा आनंद आ रहा था सुन करके, और सोचते रहे कि महापुरुष कितना कुछ जो हमारे जीवन उपयोगी है, जिसको जीवन में धारण करके हम एक उज्जवल जीवन की ओर जा सकते हैं, जो हमारा सही मानव का जन्म है उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन बहुत सोचने के बाद एक छोटी सी बात हमारे मन में आई। हमें पता है भंडारे का समय हो चुका है, पूर्णहोत्री का समय हो चुका है। बस चैतन्यपुरी जी महाराज, चैतन्य जी महाराज महाराष्ट्र उज्जैन सांदीपनि ऋषि का आश्रम जहाँ पर भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गए थे, ये वहां से पधारे हैं। कितना हमारा अहोभाग्य है प्रियात्माओं, पता नहीं कौन जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं कि इतनी महान विभूतियों के दर्शन हो रहे हैं। इसको आप डीपली लेना, गहराई से लेना, ऐसे मत सोचना कि ये तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही संत आ गए हैं। ये बड़ी प्रभु की कृपा हुई है, इस कृपा को संभाल करके रखना, गहराई से समझना और संभाल करके रखना। और हम इनसे भी प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी आप तो बहुत बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा बहुत बड़े बड़े शहर हैं, छोटे छोटे शहर नहीं, ये तो बहुत छोटे छोटे गांव हैं। प्रार्थना है कि इसी प्रकार आप भी हमारे पर कृपा करते रहना। और मेरा कश्मीर के पंडित जी नरेश राणा नरेश रैना, इन्होंने बड़ा सेवा की, बड़ा प्यार किया और हम बहुत खुश है, प्रसन्न है। और आपको भी आई खुश रहिए ना आप रोने। और ध्यान से बोलना, जीवन की घड़ियां ना हो जाए खत्म गुरु के बिना। जीवन की घड़ियां
संसार बदलना मानो न मानो न मानो भैया मानो न मानो मानो न मानो पर ये कह देंगे हम गुरु के बिना गुरु के बिना गुरु के बिना गुरु के बिना बोलिए गुरु के बिना गुरु के बिना गुरु के बिना गुरु के बिना जीवन की घड़ियां मणि जीवन की घड़ियां ना हो जाए खत्म गुरु के बिना गुरु के बिना अपने चाहिए बरात में कह रहा हूँ धर्महीन कल्याण बिना धर्महीन कल्याण बिना निशाचर रोनेगा प्राणी बिन परमेश्वर के प्राणी बिन परमात्मा के भवकार न होगा प्राणी बिन परमात्मा के भवकार न होगा जीवन में शादी नहीं जीवन में शादी नहीं जीवन में शादी नहीं दूर होंगे हम गुरु के बिना गुरु के बिना गुरु के बिना गुरु के बिना जीवन में शादी नहीं जीवन में शादी नहीं जीवन में शादी नहीं दूर होंगे हम गुरु के बिना गुरु के बिना गुरु के बिना गुरु के बिना बोलो
एक मिनट माता जी का स्थान है।
परेशान इतनी हो सुंदर मेरी जान, हैरान हूँ मैं और परेशान इतनी हो सुंदर मेरी जान। यूं ही प्यार की तुझ पे छाया करूंगा, सूरज किरण को बिछूने न दूंगा। तू प्रीत मेरी मैं मीत तेरा, संग संग रहेंगे हम यूं ही सदा। घर की पूजा करूंगी पिया, घर को मंदिर कहूंगी पिया। मेरे सजन का ये आंगन तुलसी के जितना है पावन। मेरे सजन का ये आंगन तुलसी के जितना है पावन। जलती रहे